what could happen. Let's hop across to the other side of the state in Nagpur, where Mahima Kataria is standing by. A whole bunch of people are gathered behind her. A lot of exciting voting going on in Nagpur. 6 seats out of that city. Mahima, what are people behind you saying? Well, 288 seat has their own speciality, Rishabh, but there are voters here. We'll quickly go across to them and ask what are the issues, sir. मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूंगी. क्या मुद्दा है? बस यहाँ स्थानीय विधायक ने जो भी काम किए हैं उससे लोग प्रभावित और हिंदुत्व के बारे में. सर, आपका क्या मुद्दा है? हमारे मुद्दा तो डेवलपमेंट का है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर है और सबका साथ सबका विकास के ऊपर सबसे मेन इशू है. जो एक है तो सेफ है का नारा चल रहा है, उसके बारे में. सर, मैं आपकी सबसे पहले उम्र जानना चाहूंगी. क्या उम्र है आपकी? मेरी 75 है. तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार वोट के? लोग का विकास होना चाहिए. हम सब एक है. भारत देश हमारा है, नागरिकत्व हमारा है. देश आज़ाद होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए. सर, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? कोई डेवलपमेंट, हाँ, एरिया का अपना डेवलपमेंट का है. क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि अगर हम नागपुर की बात करते हैं, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ डेवलपमेंट में देख रही हूँ अच्छी खासी हो रही है. मैं भी नागपुर में आई हूँ. रोड्स की बात करें, हर चीज़ के लिहाज से क्या कुछ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट नागपुर में होना चाहिए? एजुकेशन का हो गया, जैसे गरीब बच्चे हो गए. गरीब बच्चों को कहीं एडमिशन नहीं मिलता है, तो उसके लिए हमारे जो विधायक से हमको ये उम्मीद है उनके लिए. सर, आप क्या कहेंगे, वोटिंग के इस बार क्या मुद्दा होगा वोट देने? विकास का मुद्दा है. विकास के नाम पर वोट देती है और विकास हुआ है. सर, आपका क्या मुद्दा है? मेरा व्यक्तिगत विषय ये है कि जो हमारे देश की सुरक्षा का विषय है और जो हमारे धर्म और हिंदुत्व का जो सुरक्षा का विषय है, उसी के साथ जो सर्वांगीण विकास है, जो व्यक्तिगत स्वरूप में जो हमारे यहाँ के जो व्यक्तिगत अभी रूटीन में जो पार्षद थे सामान्य श्री मोहन जी मतेन ने, वो पूरा विकास यहाँ पे किया हुआ है. व्यक्तिगत स्वरूप में भी वो जनता के बीच के नेता है, तो उन्हीं के जैसे के नेता की आज समाज को बहुत ज़रूरत है और हम उन्हीं के साथ में है. सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी उम्र क्या है सर? 74. सर, क्या मुद्दा रहेगा वोट का इस बार? वोट का मुद्दा विकास है और जो बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है उसी के ऊपर में है. और हेल्प करना बहुत ज़रूरी है इस ज़माने में. इस ज़माने में ये है कि इंसान को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है. आपका क्या मुद्दा रहेगा? मेरा तो मुद्दा रहेगा जैसे कि आप युवा हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की थी युवाओं से. क्या मुद्दा रहेगा युवाओं का इस बार? मुद्दा तो हमारा एक ही रहेगा कि रोजगार. मैम, रोजगार जैसे कि हमारे पास में अभी बड़ी सी लैंड देखने गए तो मियान है. हमारे पास में मियान होने के कारण हम लोग अभी चाह रहे हैं कि मोदी जी रहे या तो फिर हमारे फडणवीस साहब जी है, उनके चलते हम लोग चाह रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी आज हमारे सिटी में आए, नागपुर सिटी में आए और वहाँ का विकास हो. जो युवा है जिनको रोजगार नहीं है उनको रोजगार मिले, वो सबसे पहले ज़रूरत है. और बाद में तो विकास की रही बात, विकास तो हर जगह हो रहा है. हम लोग तो अभी भी बोल रहे हैं कि हमारे 6 के 6 सीटें नागपुर की निकल के आने वाली है, यानी हम लोग 6 के 6 सीट जीतने वाले हैं यहाँ पे. तो कोई बात ही नहीं है. और विकास का तो छोड़ ही दीजिए, विकास तो हो ही रहा है. हमारे यहाँ के जो अभी आमदार है मोहन जी मते का तो आप विकास छोड़ दीजिए. आप देख रहे हो सबसे अगर टॉप नंबर में अगर किसी का नाम होगा, अगर विकास के लिए अगर या तो निधि खर्चा करने के लिए हो या किसी भी बात. आपको लगता है कि विकास और रोजगार? यस मैम, साथ में हमारे लोग भी होने चाहिए. जहाँ केंद्र में जो सरकार है वहाँ पे हमारी भी बीजेपी की सरकार रहनी चाहिए जो राज्य में आए. चलिए सर, मैं आपसे पूछूंगी, आपकी उम्र क्या है सर? 79 ईयर्स की है. 74. So we have people of this age here. सर, मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा ये है कि विकास हो और एक है तो सबके साथ रहे. एक है तो सेफ है. एक है तो सेफ है. So that's the slogan that was given by Prime Minister. सर, आपका क्या मुद्दा रहेगा? मेरा मुद्दा तो ये है, विकास तो हो ही रहा है. विकास के साथ में जो है ना कुछ साल के बाद में बेरोजगारी भी हट जाएंगी. विकास एक बहुत ज़रूरी है और विकास हो भी रहा है. और जो बीजेपी की सरकार है बहुत अच्छी है. सर, आपके क्या मुद्दे रहेंगे वोट? मैडम, ऐसा है कि हमारा जो एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, यही मुद्दे पे हम लोग वोटिंग कर रहे हैं. और रही बात बेरोजगारी की, तो हमारे को अभी आशा है कि हमारी आने वाले कुछ दिनों में हमारी भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. हमारा यही उद्देश्य है कि लोगों को रोज़गार मिले और लोगों को अच्छा शिक्षण मिले. और मेरा एक ये मुद्दा है कि हमारी जो जनरेशन आने वाले कुछ दिनों में कि उनको शिक्षण जो है, एजुकेशन जो है वो फ्री मिले. First of all, Jai Shri Ram. I am teacher here.
The existing government is doing nicely, but the thing is that people should understand the potential in the existing government. As I saw, I was purchasing vegetable. I came with my daughter. Say hello. Beta, say hello. Hi. Hello. Hi, hello. Good morning. I am satisfied with the existing government. Only the thing is that people should understand they should not get diverted towards the false commitments given by other people. Okay? What kind of false commitment are you talking about? What pertaining issues do you think that this time that the people of Nagpur should vote? Yes. Actually, nowadays the trend is going on. All the political parties are attracting people for the free things, free money, free electricity. Really up with the... How are they giving free things? Are they spending their own money? They are taking from people's tax money only. Okay, the thing is that we should not run after the free things. Okay, even in existing government also some of the free schemes are going on and that I don't like. Actually, you want to help, then really find out the needy people and help them. So, sir, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? आपका कोई मुद्दा रह गया है? मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े मगर कीमत कम नहीं होती। जो धर्म का नहीं किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। So you can clearly see, Rishabh, here people have spoken about development. Here people have spoken about education, and there was one teacher here who spoke about that people should realize the potential of the existing government and should not go for the freebies. So definitely the political agenda that we saw while the political rallies happened in Maharashtra ahead of the day that is today, we saw that how there were Maratha versus OBC, there were vote jihad as well. These were the issues raised. Okay, but I don't know if any of those issues have stuck. I have not seen them stick. Okay, obviously where Mahima is standing, there is a whole host of BJP supporters. So they are being very clear about who they think they are with. Okay, this is a Devendra Fadnavis stronghold. It's the hometown of the headquarters of the RSS. Fadnavis has won this for the last 3 times. He should take it. The Congress has taken this seat in the past, but not in the last 3 terms. There are 6 seats out of Nagpur, as I mentioned. All 6 of them are crucial for the BJP to get past the 100 mark, which is what they're hoping is happening once again. So for now, Anand, in Baramati and in a different area of Nagpur where Mahima is standing by, I'm going to thank you. Let's hop across to Mumbai where my colleague Daryl is speaking with a few voters. Daryl, over to you. What are your voting issues? Development and non-corrupt administration. Bas, these are my 2 main issues. मैडम क्या लगता है कौन से इश्यूज जो होगा वो अच्छा ही होगा। अब क्या लगता है आपको जो स्कीम्स लाई थी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी मुख्यमंत्री लाड़की बहन वगैरह, उसका कितना फायदा हुआ है? शायद मालूम नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में इतना हमको समझता नहीं है कुछ, लेकिन जो होगा वो अच्छा ही होगा। So what are the main issues in these elections? Main issues, stability in political scene actually. This political scene is become here. Ma'am, what would you say? Even you have casted your vote. What are the main issues? Main issues, there are many issues, but let's see now the one who comes settles our problems. Do you believe that the schemes which are introduced by the Mahayuti, like the Ladki Bahin scheme, will benefit the Mahayuti government? I don't know. I wouldn't say that. Let's see. Let's see. Okay, so that was Bandra East, Vandre East as it is also now known, and people are coming out there to vote. Still a trickle in Mumbai. Sharad Pawar is confident, 70-80% voting. Mumbai always has poor voter turnouts, hoping that's a bit different. But is there a bit of fatigue with politics? It seems like it. There is a confusion with politics for sure. Let's open up this conversation to our guest joining us, Anirudh Pratap Singh of the BJP, Joyita Basu, my colleague and editor.